Hello guys, so here in this video we will be discussing about epicyclic gear train. So this is our main topic of concern today, that what is an epicyclic gear train. Clear? तो इसकी एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, when the center of one gear revolve around the center of the other gear. जब एक गियर जो है दूसरे गियर से मैश कर रहा है, क्लियर, तो ऑब्वियसली बात है जब दो गियर्स मैश करते हैं तो रोटेट करते हैं, बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब वो गियर रोटेट भी करे एज वेल एज द सेंटर ऑफ द गियर आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ द अदर गियर, दैट इज व्हाट वी कॉल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। क्लियर? डेफिनेशन से आपको क्लियर नहीं होगा है। अब डायग्राम देखिए, डायग्राम में आई विल गिव यू डिटेल वन बाय वन। तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स ड्रॉ करी हैं, आपकी बुक में मोस्टली ये डायग्राम होती है। इसमें क्या है, तीन गियर्स हैं, ए गियर बी एंड द आर्म इज सी। क्लियर? और यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम बना रखी है जिसमें हम उसी को शो कर रहे हैं। यहाँ पे जो गियर ए है उसके ऊपर एक आर्म है एंड देन गियर बी जिससे वो मैश कर रहा है। ठीक है? तो इसको हम सन क्यों बोलते हैं, प्लैनेट क्यों बोलते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इसकी जो ये वाली डायग्राम है इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इसको शाफ्ट की फॉर्म में शो कर रहे हैं। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जो O1 पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मेरा क्या है, पॉइंट O1 है। इसका बेसिकली मीनिंग क्या हुआ, O1 एक ऐसा पॉइंट है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सिस। किस चीज का एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सिस ऑफ द गियर ए एज वेल एज एक्सिस ऑफ द आर्म आल्सो। इट मीन्स बोथ आर्म एज वेल एज द गियर ए कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस O1। क्लियर? तो ये वो O1 पॉइंट है। सिमिलरली एक पॉइंट है O2 जिसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं डायग्राम में, जो कि यहाँ पे गियर बी पे आएगा। क्लियर? यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट O2। ये बेसिकली क्या है, O2 जो आपका पॉइंट है जिसको हम शो कर रहे हैं पिक्चर में, वो बेसिकली क्या है, ये आर्म के ऊपर ही एक पॉइंट है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आर्म है, यहाँ पे दिस इज माई आर्म। क्लियर? इसको हम बेसिकली आर्म सी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली तो ये वाली जो आपकी आर्म है इसके ऊपर ये एक पॉइंट है, क्लियर, जो कि गियर बी के एक्सिस के ऊपर कहीं पे आ रही है। तो O2 क्या है, एक ऐसा पॉइंट है अबाउट विच द गियर बी कैन रोटेट व्हेन इट इज इन मैश विद गियर ए। तो ये क्या है, O2 क्या है, इट इज द एक्सिस ऑफ द गियर बी। तो जब आपका गियर बी गियर ए से मैश करेगा, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, वो बेसिकली क्या है, उसका एक्सिस है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, O2 से शो कर रहे हैं। यहाँ पे दिस इज O2, ओवर हियर दिस इज O2। क्लियर? नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज इफ आई से दैट द आर्म इज फिक्स्ड। तो अगर आप आर्म को फिक्स कर रहे हो, इट मीन्स आपकी मूवमेंट नहीं है, तो वो जीरो है। तो गियर ए और बी की जो मैशिंग है, इट इज़ जस्ट लाइक ए सिंपल गियर ट्रेन, जिसका फार्मूला क्या होता है, अगर आप निकालते हो कि NA अपॉन NB कितना आएगा, देन इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ TB अपॉन TA, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? नाउ एट दिस पॉइंट वी कैन नॉट से कि वो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है। वो कब बनेगा एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन? लेट अस सपोज कंडीशन नंबर 2 में, नाउ इफ आई से दैट आर्म इज नॉट फिक्स्ड बट माई गियर ए इज फिक्स्ड, गियर ए इज फिक्स्ड। ओके, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा गियर ए है ये फिक्स है, यहाँ पे ये वाला फिक्स है। तो अगर गियर ए फिक्स है तो आप क्या कर रहे हो, आई विल गिव रोटेशन टू द आर्म सी। क्लियर? गिविंग रोटेशन टू द आर्म सी। क्लियर? लेट अस सपोज आई एम गिविंग इट अ एंटी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपकी आर्म है वो किस तरह से रोटेट कर रही है, इट इज रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिस वे। तो उससे क्या होगा, अगर आपका आर्म ए फिक्स भी है बट आपकी आर्म सी रोटेट कर रही है, तो जो आपका गियर है वो अलोंग द आर्म रोटेट करना स्टार्ट करेगा अपॉन एंड अराउंड द गियर ए। तो ये जो आपका गियर बी ए से मैश कर रहा है, ये यहाँ पे इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगा इन मैश विद गियर ए, इस तरह से रोटेट करेगा वो। इट विल स्टार्ट मूवमेंट अपॉन एंड अराउंड द गियर ए।
क्लियर, जिसको आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर आप गियर यहाँ पे आप आर्म को रोटेट करते हो तो ऑब्वियसली जो बी गियर है वो यहाँ पे इसके अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगा ओवर द गियर है, जस्ट लाइक दिस। क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा वो ओवर द गियर ए। क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो आपका गियर बी है वो रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेशन तो है ही है बट उसका सेंटर भी रोटेट कर रहा है। उसका सेंटर क्या था, उसका एक्सेस क्या था, पॉइंट O2 था, तो O2 भी इस ए के अराउंड रोटेट करेगा। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं दैट द सेंटर ऑफ वन गियर कैन रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ द अदर गियर। तो जो गियर बी का सेंटर है वो ए के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्लियर, तो इट मीन्स जो आपका वर्ड है एपिसाइक्लिक वो दो वर्ड से बनता है, उसमें दो वर्ड्स हैं एपी, एपी मीन्स अपॉन। क्लियर, दूसरा वर्ड है साइक्लिक, साइक्लिक मीन्स अराउंड। तो जो गियर बी की अपॉन एंड अराउंड मूवमेंट है, गियर बी की जो अपॉन एंड अराउंड मूवमेंट है गियर ए के पास, क्लियर, तो गियर बी की जो मूवमेंट होगी अराउंड द गियर ए, उसको हम क्या बोलते हैं, देन इट बिकम्स केस ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ओके, तो सिंस गियर ए यहाँ पे क्या है, फिक्स है, स्टेशनरी है, गियर बी उसके आसपास घूम रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा ए है इट इज जस्ट लाइक ए सन, इट इज जस्ट बिहेव लाइक ए सन, जिसके आसपास क्या है, जो आपके प्लैनेट्स है रोटेट कर रहे हैं। तो जो गियर बी जो उसके अराउंड घूमेगा उसको हम क्या बोल देंगे, इट इज प्लैनेट। क्लियर, तो यही हम यहाँ पे बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट गियर या फिर पिनियन। और जिसके अराउंड वो घूम रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सन गियर या फिर सन व्हील। Clear, so that is all about the definition of epicyclic gear train. It is just the moment when we can say that the center of one gear revolve upon and around the center of other gear. It is called epicyclic gear train. अगर मैं बात करता हूँ इसकी एप्लीकेशन की, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ऑल ऑफ यू नो कि जो आपका डिफरेंशियल होता है ऑटोमोबाइल्स में, क्लियर, डिफरेंशियल में वी यूज़ द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। इसके अलावा जो आपके बैक गियर्स होते हैं लेथ के, बैक गियर ऑफ लेथ, उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को। क्लियर, टेबुलर मेथड करना बहुत इजी है बट वो करने से पहले एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता क्या है वो आपको पता होना ज़रूरी है। क्लियर, ये एक सिंपल एग्जांपल यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखी है जिसमें मैं एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को शो कर रहा हूँ जो कि हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं डिफरेंशियल में। तो वो इस तरह का होता है, जिसके बाहर क्या होता है, एक रिंग गियर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल इट एज ए रिंग गियर। क्लियर, उसके सेंटर में गियर रहेगा विच इज जस्ट लाइक ए सन, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सन गियर। एंड बीच में क्या है, गियर्स हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, जो आपको विजिबल नहीं है, तीन गियर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल देम एज प्लैनेट गियर्स, प्लैनेट गियर्स, क्योंकि ये सन के अराउंड घूम रहे हैं तो वी कैन कॉल दैम प्लैनेट गियर्स। क्लियर, तो यहाँ पे हम डिफरेंट स्पीड रेशो जो है वो अटेन कर सकते हैं बाय फिक्सिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर, रिंग को फिक्स करके या फिर अगर आपका जो सन गियर है वो फिक्स करके हम डिफरेंट स्पीड रेशो जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। एक साइड आपके पास क्या आ जाएगी, ड्राइविंग शाफ्ट, क्लियर, एंड सेकेंड साइड क्या जाएगी आपके पास, ड्रिवन शाफ्ट। क्लियर, तो ड्राइविंग एंड ड्रिवन मेन काम क्या है, पावर को ट्रांसमिट करना है, बट जस्ट डिफरेंट स्पीड रेशो जो है वो अचीव करनी है डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। क्लियर, अगर आपके पास स्पेस कम भी है वहाँ पे भी आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, तो कम स्पेस में भी वी कैन यूज द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। क्लियर, सो दिस इज हाउ द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन लुक्स लाइक एंड वर्क्स लाइक। क्लियर, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। Please subscribe my channel, that is McNeuroceptor, and please share the video with your friends, like the video, comment the video. Thank you.